जीके की वजह से कट ऑफ रहेगी कम। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे डाउट साथियों को आ रहे हैं कि सर जो जीके का लेवल है उसकी वजह से क्या कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा, और जो कट ऑफ कम होगी वो किन किन वजहों से होगी। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे कि आपका अटेंडेंस है, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और नेगेटिव मार्किंग, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो की बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हमने यहां पर आपका 23 तारीख का, 24 तारीख का और 25 तारीख का दोनों शिफ्टों का दोस्तों एनालिसिस करवाया है, स्टूडेंट्स के द्वारा पोल करवाया है। तो हमें जो देखने के लिए मिला है ना भाई, सच में ये बहुत ही एक अलग सी चीज़ है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो वहां पर 23 तारीख में जो बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, तो उसके मुकाबले दोस्तों जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ा, 24 तारीख का फिर 25 तारीख का, तो भाई अलग चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। वो क्या अलग चीज़ थी वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी प्रभावित होगी, नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा होगा, और सबसे इजी और सबसे हार्ड शिफ्ट अभी तक की कौन सी देखी गई है, वो भी हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आपके एग्ज़ाम की जो डेट है और शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेफ स्कोर है वो कितना है। अगर आपने 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, मेल फीमेल आप जो भी हैं, तो आप कितने क्वेश्चंस पर सेफ हैं अपनी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। यानी दोस्तों एक तो आपकी कट ऑफ होती है ओवरऑल, और एक होती है कि भाई आप अपनी शिफ्ट के लेवल के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस पर सेफ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शिफ्ट 2 है, फिर 24 की शिफ्ट 1 है, फिर शिफ्ट 2 है, तो इन सभी को लेकर मैं आपको बात करूंगा। साथ ही लगभग दोस्तों हमारे पास जो डाटा आया है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग हमने जो एनालिसिस किया है उसके बिहाफ पे मैं दोस्तों आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करके समझाऊंगा। और जो यहाँ पर बातें चल रही हैं जैसे अटेंडेंस है, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, तो स्टार्टिंग में और बाद में इनके लेवल में क्या अंतर देखने के लिए मिला है। स्टार्टिंग में बच्चे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे थे, और धीरे धीरे जैसे एग्जाम आगे की तरफ चलता गया तो यहाँ पर बहुत अलग मोड देखने के लिए मिले, और दोस्तों अटेम्प्ट में बदलाव भी होने लगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें प्रॉपरली आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। दोस्तों यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में नौकरी लेना चाहते हैं और आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आपका मन नहीं लग रहा है, आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, या फिर आपको ये लगता है कि भाई मैं अच्छा नहीं कर पाया हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड सेट में जो बैठी हुई हैं ना, वो सारी दोस्तों दूर हो जाएंगी, और एक अच्छा मोटिवेशन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जो है मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए बनाते हैं। तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करा कीजिए, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल से कुछ बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल बिना बेनिफिट के कोई भी कुछ नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जो शिफ्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो हमने किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में एक बात देखने के लिए आ रही है, और सभी इस चीज़ को बता रहे हैं, सभी टीचर्स भी बता रहे हैं, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, कि भाई इस बार रीजनिंग के अंदर जो आपके मानसिक अनुरुचि के क्वेश्चंस हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन जो आते थे वो नहीं आए हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो रीजनिंग में अटेम्प्ट है ना भाई वो बढ़ चुका है। ये बात दोस्तों सच भी है। अगर आप देखा जाए तो जो रीजनिंग का लेवल होता था वो 30 क्वेश्चन तक तो दोस्तों लगभग हर बच्चा अटेम्प्ट करके आता था, जो दोस्तों थोड़ी सी भी तैयारी करता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों हर बच्चा रीजनिंग के भरोसे ही दोस्तों यूपी पुलिस में जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का होता है, या यूँ कह लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की रीढ़ की हड्डी रीजनिंग को माना जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या था कि यहाँ पर जो ये 10 से 12 क्वेश्चन मानसिक अनुरुचि के आते थे ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। लेकिन अब जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें इनको काट दिया गया है, तो इससे जो फ़र्क पड़ा है आपके रीजनिंग के सब्जेक्ट पे वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। यानी अब रीजनिंग जो दोस्तों है ना आपकी नॉर्मल हो चुकी है। बेसिकली रीजनिंग दोस्तों हमेशा से ही नॉर्मल ही आती है, ठीक है। इसमें कोई आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी कथाएं की या उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बेसिकली आप अपने कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आपका 23 अगस्त का एग्जाम आया था ना, तो भाई रीजनिंग को देख के ना बच्चे एकदम से खुश हो गए थे कि वाह भाई वाह, अब तो अनुरुचि, ये मानसिक अनुरुचि के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो भाई बच्चे आसानी से 40 से 45 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट करके आ रहे थे, ठीक है।
अब देखा क्या गया है कि यहाँ पर जो बच्चों का अटेम्प्ट था रीजनिंग में वो बेसिकली बढ़ चुका है, और ये सच्चाई है, चाहे आप कोई सी भी शिफ्ट उठा लेना, ठीक है, अब तक की सारी 23, 24, 25 सभी की, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का देखा जा रहा है, तो भाई रीजनिंग में तो बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ा है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो देखिए दोस्तों, मैथ के जो क्वेश्चन है ना, लगभग दोस्तों किसी में 24 आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में किसी में 27 आ रहे हैं, तो इस तरीके से आ रहे हैं। तो हमने एक एवरेज रख लिया, ठीक है, एक 25 रख लिया कि भाई हाँ, मैथ्स में हमने 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों अलग अलग है, तो ये बात आपको समझने वाली है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो आपका पहला शिफ्ट था, यानी पहली शिफ्ट रही 23 में, तो वहाँ पर आपकी मैथ ठीक थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर हुआ क्या, जो मैथ्स का लेवल है दोस्तों वो बढ़ने लगा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आने लगे हैं, और बच्चों का ये कहना है कि सर हम 10-10 क्वेश्चन भी मैथ में छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब भाई इसमें कितनी सच्चाई है, और जो वो छोड़ के आ रहे हैं क्या उनकी तैयारी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम है, वो क्या है, वो तो भाई वो ही जाने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, फिर भी दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन तक नॉर्मली मैथ में हो जाने चाहिए थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर नॉर्मल सी भी बात लेके चलें तो भी दोस्तों 15 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर सकते थे, अगर आप 10 भी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने डाटा मान लिया कि भाई चलो 40 क्वेश्चन ही बच्चों ने कर दिए, यानी 40 रीजनिंग में और दोस्तों 15 मैथ्स में। कम से कम स्टूडेंट इतना तो कर ही रहा है भाई, ये तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किसी हो सकता है कि भाई किसी का ज़्यादा मैथ अच्छा हो, ठीक है, किसी की रीजनिंग ज़्यादा अच्छी हो, अब किसी की जीके ज़्यादा अच्छी हो, या किसी की हिंदी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। लेकिन ये कॉमन सी बात है कि यहाँ पर मैथ रीजनिंग है, बच्चे 50 तो ईजिली नॉर्मल से कर पा रहे हैं दोनों को मिलाकर, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात आई भाई हिंदी की, तो हिंदी में तो भाई 30 क्वेश्चन नॉर्मली हर बच्चा करके आ रहा है जो थोड़ी सी भी तैयारी वाला है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था, रीजनिंग और मैथ में 50 तो यहाँ कर लिए स्टूडेंट ने, और दोस्तों कम से कम दोस्तों 30 क्वेश्चन नहीं तो 30 क्वेश्चन मान के चलो, या 28 मान के चलो, ठीक है, इतने हिंदी में बेसिकली हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अब भाई जीके की बात आ जाती है, इसने तो खेला करके रखा हुआ है, बच्चों का दिमाग खराब कर दिया, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जीके के भाई मात्र 15 क्वेश्चन यहाँ पे मान लिए कि इतना तो आप कर ही लोगे। भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें आपको 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखने के लिए जो बिल्कुल ईजी होंगे, आप देखते ही कर देंगे, ठीक है। तो 15 तो हो सकते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल चीज़ें निकल के ये आती है कि भाई रीजनिंग में 40 के आसपास मिनिमम, और जो है ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है दोस्तों, इसको मिनिमम नहीं कह सकते, अच्छा मान सकते हैं। मैथ में 15 ईजिली बच्चा कर पाएगा, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर क्यों ना हो। हिंदी में दोस्तों 30 क्वेश्चन के आसपास, और यहाँ भी दोस्तों 15 के आसपास। और अगर दोस्तों आप इनको ऐड करके देखते हो ना, तो भाई 100 क्वेश्चन नॉर्मल से नॉर्मल करने पर भी यहाँ पर आप पहुँच जाओगे इस तरीके से, ठीक है। आपके सामने है दोस्तों चीज़ें, ठीक है, जो यहाँ पर हमने देखा है। उसके बाद बात करते हैं कि जो यहाँ पर आपने सुना है कि भाई जो कट ऑफ है वो यहाँ पर प्रभावित हो रही है इन कारकों की वजह से। आइए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि जो आपकी अटेंडेंस है दोस्तों वो यहाँ पर 68% पर जा चुकी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि लगभग 30 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। यार एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि जो बच्चा दिन रात मेहनत करके तैयारी करता है वो पेपर कभी छोड़ेगा नहीं, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, अब तो भाई आपके पेपर देने जाने के लिए चाहे आपका सेंटर 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी भाई, आपका किराया भी फ्री है, ठीक है। तो जो ये बच्चा पेपर छोड़ रहा है ना, ये वो स्टूडेंट्स है, या तो इसकी तैयारी इतनी खास नहीं है, या उसने बिल्कुल फार्म भर के छोड़ दिया, या दूसरा ये बच्चा कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुका है अपनी गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए नहीं आया, ठीक है। उस वजह से दोस्तों वो जो 20 लाख बच्चे हैं वो पेपर स्किप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये सोचना चाहिए कि भाई जो कंपटीशन होता है ना, वो हमेशा दोस्तों 10 से 15% बच्चों में होता है, ठीक है। यानी 3 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही आपका कंपटीशन है। समझ रहे आप मेरी बात? अटेंडेंस से कोई भी फर्क दोस्तों नहीं पड़ता कि भाई आपकी कट ऑफ कम हो जाए, तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं भाई आपके जीके और जीएस के लेवल को। दोस्तों
दोस्तों ये बात अब से नहीं है, जीके तो हर सब्जेक्ट हर एग्जाम हो, और यूपी की तो खासकर बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि भाई आप जीके कितने ही कर लेना, अगर आप 15 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं ना तो भी दोस्तों आप अच्छा करके आएंगे। तो ये बात पक्की है कि भाई जीके की वजह से कट ऑफ पर फर्क पड़ता है, वो डाउन होती है, क्योंकि दोस्तों जीके अलग लेवल की यहाँ पर आती है। जीके का भाई कोई तोड़ नहीं है यूपी की, ठीक है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन वो रखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों 15 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर ही लोगे, 15 नहीं करोगे 12 तो कर ही लोगे। अगर आप इससे डाउन जा रहे हो तो भाई फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। बेसिकली दोस्तों 15 क्वेश्चन तक बच्चे कर लेंगे जिसकी तैयारी ठीक होगी। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया, अटेम्प्ट यहाँ पर बढ़ चुके हैं, तो रीजनिंग तो भाई कट ऑफ को बढ़ाएगा, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में दोस्तों मैंने जो जैसा कि बताया स्टार्टिंग में मैथ्स ठीक सी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो 10 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि हार्ड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप 15 इसमें भी करने पड़ेंगे आपको, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, लेकिन अगर 15 से नीचे जाओगे तो दिक्कत है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग, भाई नेगेटिव मार्किंग चाहे कैसी भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये अब से नहीं है पहले से ही है, तो इसका मुझे नहीं लगता कुछ फर्क, बच्चों ये ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बार बार कमेंट करते हैं सर नेगेटिव मार्किंग भी तो है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चे को खूब पता है, और अब बच्चों को ना आदत सी हो चुकी है, क्योंकि हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, कोई एक आधा एग्जाम ही बच रहा होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सभी में होती है। तो अब बच्चों को इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पोल एनालिसिस है जो हमने अपने चैनल पर करवाया था। ये देखिए ये हमने 16 घंटे पहले डाला था, यानी 25 अगस्त का ये आपका पोल है। यानी हमें यहाँ पर क्या देखने के मिलेगा, ध्यान से समझना। पहले हम दोस्तों इससे पहले की बात करते हैं, ये हमने 2 दिन पहले डाला था, यानी लगभग 23 तारीख में, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बेसिकली ये दोस्तों 23 और 24 का डाटा आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो 23 का है। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर जो 23% बच्चा है वो ये कहता है कि 80 से 90 के बीच में मेरा अटेम्प्ट है। 10% बच्चा कहता है कि 91 से 96 क्वेश्चन के बीच मेरा अटेम्प्ट है। और 17% बच्चा कहता है कि मेरा 97 से 105 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट है। और 11% बच्चा कहता है कि मेरा 106 से 112 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट है। और दोस्तों 39% बच्चा ये कहता है कि 112 प्लस दोस्तों मेरा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये बात दोस्तों आपकी 23 की है और 24 की है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि भाई 25 अगस्त में जैसे ही मैंने डाला, 16 घंटे पहले डाला था, ठीक है, यानी 25 तारीख में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो भाई साहब जो 40% बच्चा है ना वो 80 से 90 क्वेश्चन वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला डाटा। उसके बाद 91 से 100 क्वेश्चन के बीच में 20% बच्चा है। 101 से 110 के बीच में दोस्तों 18% है। और दोस्तों यहाँ पर 22% बच्चा 111 से 120। यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई जो 25 तारीख में आपका एग्जाम आया था वो दोस्तों 23 और 24 के मुकाबले कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ देखने के लिए मिल रहा था, तभी यहाँ पर जो अटेम्प्ट है वो डाउन हुए थे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी शिफ्ट वाले ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सी शिफ्ट के कम, ठीक है। तो 23-24 वालों का जो अटेम्प्ट है वो 25 वालों से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बात समझनी होगी कि जैसे अगर आप 23 अगस्त में आपका रहा है, ठीक है, तो अगर दोस्तों आपका अटेम्प्ट यहाँ पर लगभग 108 क्वेश्चन के आसपास रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफ हैं। उसके बाद अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो 105 क्वेश्चन के आसपास अगर आप करके आए हैं तो सेफ हैं। उसके बाद 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 105 क्वेश्चन अगर आप इसके आसपास अटेम्प्ट किए सेफ हैं। 24 की अगर हम सेकंड की बात करें तो ये भी दोस्तों लगभग दोस्तों 105 के आसपास ही आपको मानना है। 25 की बात करें तो अगर आप दोस्तों 102 या 100 क्वेश्चन के पास आपके ठीक है काट पीट कर तो सेफ है। और 100 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों आप यहाँ पर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों फिजिकल के लिए सेफ स्कोर में दोस्तों क्या होता है, ये सेफ स्कोर जो होता है ना भाई, ये आपका वो वाला स्कोर है जो आप रो मार्क्स करके आए हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में यही नंबर आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे,
ठीक है, ये नंबर बढ़ जाते हैं जब इसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाए। ये दोस्तों आपका रो स्कोर है जो मैंने आपको बताया है, जो आप अपने एग्जाम में काट पीट कर करने के बाद आए हैं। अगर काट पीट के इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आएंगे मुझे ज्ञान देंगे ये है तो कम है, ये है भाई, ये मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ विदाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बढ़ जाते हैं, इस बात का आपको पता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ आती है तो दोस्तों फिजिकल के लिए यहाँ पर लगभग 105 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहेगी फिजिकल के लिए। जो मैंने पहले सेफ स्कोर आपको बताया था वो आपका रो स्कोर बताया था, आपकी शिफ्ट में काट पीट कर आप कितने बन रहे हैं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कट ऑफ में मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो 104 से 106 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 102 से 104 क्वेश्चन, एसटी की बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, और फीमेल कैटेगरी जो भी है जो 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई है, इतना वहां पर सेव रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यानी जो भी दोस्तों फीमेल है वो 90 से 100 वालों को सबको यहाँ पर मौका मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।